गीत निकालेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। जोर से आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। फिर से आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया, जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी जय जय, उसकी हो जय जय, वो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय, वो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने पूरे तन मन से हाँ प्रभु की महिमा करें, वो है शिफा उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हाँ प्रभु की महिमा करें, वो है शिफा उसकी प्रशंसा करें। वो है जगदाता,
हालेलुया। इस समय एक और गीत गा लेंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तो देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तो देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आपकी बारी। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ओ आंसुओं की वादियों में छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको बोलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको बोलूंगा कभी। सभी तुझको बोलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको बोलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं
करता है तो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूंगा। करता है तो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूंगा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ेगा मेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ेगा मेरा। हालेलुया। हमारा प्रभु कभी हाथ हमारा नहीं छोड़ेगा। इस समय एक और गीत गा लेंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। फिर से गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। देखो वो कैसे हट गया, जो मिराज की मोहर बंद न रख सकी कभी ईश्वर के पुत्र को। जो मिराज की मोहर बंद न रख सकी कभी ईश्वर के पुत्र को। गाओ 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 जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो, ये वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कब कहो, कि वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ 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 जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। अन्ना के पुण्यों की सभा खतरे से हुए परेशान, अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अन्ना के पापियों की सभा खतरे से हुए परेशान, अंधकार के सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार के सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया।
ऊंचे घरों से दरवाजे आता है बड़ा बादशाह। नरसिंह से तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह से तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। ऊंचे घरों से दरवाजे आता है बड़ा बादशाह। नरसिंह से तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह से तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। हालेलुया, खुशी से सभी को सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। एक और गीत गा लेंगे, छू लिया छू लिया छू लिया। छोलिया छोलिया छोलिया, मुझे छोलिया छोलिया छोलिया। छोलिया छोलिया छोलिया, मुझे छोलिया छोलिया छोलिया। यीशु के नाम ने, यीशु के साथ ने, यीशु की बातों ने, यीशु के धूप ने, यीशु के रंग ने, यीशु के प्यार ने, यीशु की बातों ने छोलिया 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 छोलिया। मुझे छोलिया छोलिया छोलिया। छोलिया छोलिया छोलिया, मुझे छोलिया छोलिया छोलिया। प्यार है प्यार है प्यार है, वो मेरा प्यार है प्यार है प्यार है। प्यार है प्यार है प्यार है, मुझे प्यार है प्यार है प्यार है। वो मेरा प्यार है, मेरा करार है, मुझको यीशु का इंतजार है। वो जल्दी आएगा, मुझको ले जाएगा, जन्नत में घर मेरा तैयार है। प्यार है प्यार है प्यार है, मुझे प्यार है प्यार है प्यार है। यीशु तू है जिंदगी, आओ कर लो बंदगी। वक्त ये फिर ना आएगा, दर्द दवा हो जाएगा। हो जाएगी देर तो दोस्त बहुत पछताएगा। यीशु ही है जिंदगी, आओ कर लो बंदगी, आओ कर लो बंदगी। दिल ये मसीह का तलबदार है। प्यार है प्यार है प्यार है, प्यार है प्यार है प्यार है। छोलिया छोलिया छोलिया, मुझे छोलिया छोलिया छोलिया। यीशु के प्यार ने, यीशु की बातों ने, यीशु के रंग ने छोलिया 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 छोलिया। मुझे छोलिया छोलिया छोलिया। छोलिया छोलिया छोलिया, मुझे छोलिया छोलिया छोलिया। हालेलुया।
कितने लोग कह सकते हैं प्रभु ने मुझे छू लिया है, प्रभु के प्यार ने मुझे छू लिया है। आइए एक और गीत गा लेंगे इस समय। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलें। कितने लोग का मन आनंदित है आज की सुबह? हालेलुया। किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारों अब जागे उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, हे भोर के तारों अब जागे उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। आइए हम सब थोड़ी देर अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। आपकी बारी। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। फिर से डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम
चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। अरे डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता बिना देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता बिना देता था। हुक्म खुदा से वो पानी बस मुर्दा हो बैठा था, खुदा से वो पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. आंखों को बंद करें उसकी आराधना में सॉफ्ट बस वही पानी जो डराता था और रास्ता बिना देता था। हुक्म खुदा से वो पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। उस खुदा की काम, उस खुदा का काम आज हमारे जीवनों में होने पाए। हर कोई प्रार्थना करे, हर कोई प्रार्थना करे, मांगे प्रभु से, प्रभु आपका वो काम हमारे जीवन में आज की सुबह होने पाए। आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे जीवनों को बदलिए, हमारे जीवनों को बदलिए। आज की सुबह एक नया मनुष्य हमारे जीवन में आने पाए, हमारा जीवन बदलने पाए, हम पूर्ण रूप से बदलने पाए।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा हालेलुया शिकारा शंदरा शिकारा जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। दिन दिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में, ओ अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू मास्टर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन में आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिताजी, आज की इस पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने अनुग्रह दिया, जीवित रखा और स्वस्थ रखा।
और इस समय को दिया, इस आज़ादी को दिया कि हम आपके नाम को धन्य कह सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं। लाखों लाख धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका पूरा नियंत्रण इस स्थान पर चाहते हैं, आपका कब्जा इस स्थान पर होने पाए। दया करिए, कृपा करिए, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़े रहेंगे और किशोर भैया सामने आ जाएंगे। भजन संहिता 146 को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। किशोर भैया अगुवाई करेंगे। भजन संहिता 146। एक 146 भजन संहिता पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह पीछे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो, आमीन। बैठ जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक कुछ कहना चाहूँगा। ये मेरी गवाही है। अगर किसी को भजन संहिता 36 निकले तो उसका 8 वचन पढ़े, वो मेरी गवाही है और हम सब के लिए है। किसी को निकले तो पढ़े। वे तेरे भवन की चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी से तुम्हें पिलाएगा, आमीन। जोर से बोलिएगा, आमीन। इन दिनों कई बार मैं दुष्टों की युक्तियों की घेरे में शिकार हो जाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। तो इनके लिए मैं जब आज भजन संहिता पढ़ रहा था अपने रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में, तो मैं मैडम से बोला ये वचन हमारे लिए है, जिसमें भवन के बारे में कहा गया है। और हम जानते हैं कि हमारा पहला भवन कौन सा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पवित्र आत्मा, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है, टेम्पल है, भवन है। और दूसरा भवन ये है जहाँ हम संगति में आते हैं, दासों के माध्यम से वचन सुनते हैं। उसमें लिखा है, एक बार जोर से कोई और पढ़ देंगे, भवन में क्या मिलता है उसमें लिखा है। किसी कोई पढ़े जी। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी से पिलाएगा, आमीन। ये सब इस वचन से हम सबको आशीष मिले। तब आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। मेरी तो एक ही प्रार्थना है खुदा कि हम वचन को, आपके दी हुई वचन को, पवित्र आत्मा के द्वारा दी हुई इस बाइबिल के वचन को आप हमें सामर्थ्य दे प्रभु कि हम इसे आत्मसात कर लें। जब आपके दास वचन को लेके खड़े होते हैं खुदा, हम बड़े ही ध्यान से उस वचन को सुने, समझें
आप पिलाते हैं और हम पी लें प्रभु, ऐसी आप समझ दीजिए। सारी बातों में आपकी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मौसम खराब है और इसलिए कम लोग आए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हमारा प्रभु भला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला है। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, लेकिन आज स्पेशल एक निवेदन आया है कि यद्यपि हम बाद में गवाही करते हैं, लेकिन चूंकि एक परिवार है जिनको जल्दी से जाना भी है और हमारे विशेष निवेदन से वो लोग यहाँ आने पाए। मेरी मेरी मुझसे बड़ी है एक बहन जो आप सब जानते हैं, उज्जैन में रहती है और बीते दिनों में प्रभु ने उन्हें संभाला और वे भले चंगे पाए जाते हैं और उनका पूरा परिवार आज हमारे बीच में है। तो उन्होंने बोला कि मामा आप जल्दी से गवाही का मौका देंगे, फिर वचन सुन के उनको जाना है, फ्लाइट है उनकी शाम को। मैं निवेदन करता हूं कि हमारी बेटी जो है वो सृज्या मॉरिस गवाही देगी, प्रभु ने कैसे अगुवाई की, और तब फिर हम वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और एक बार हम प्रभु की महिमा करते हुए उसकी महिमा के लिए एक बार जोर से हालेलुया कहेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई आपके बीच में, आप सबके बीच में फिर से आ करके, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया कि मैं अपनी छोटी सी गवाही आप सबके समक्ष रख सकूँ। और जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि हम लोग उज्जैन से आए हैं और मेरे जो पापा हैं, आपने उनकी गवाही भी सुनी हुई है, और मैं एक बार फिर से छोटे शब्दों में उस चीज़ को बताना चाहूँगी। जब 2013 में उनकी तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर ने उन्हें सीरियसली बोल दिया था कि आपकी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। और उस चीज़ को अगर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर बोलता है कि आपको आपका जीवन का 1 या 2 दिन तक का भी कुछ हम बोल नहीं सकते, एश्योरेंस नहीं दे सकते, वो डॉक्टर जब आज खुद देखता है 2013 से 2021 तक, तो वो खुद पलट के देखता है कि ये जो आश्चर्यकर्म है, ये जो मिराकल है, वो दवाएं नहीं कर सकती, परंतु सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ है और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही वो चंगाई मिली थी। और वो अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ हम परमेश्वर ने हमें अपने लोगों के द्वारा हमें सिखाता है। और एक चीज़ मैं और जानती हूँ कि धर्मी जन जो रहता है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, उसके लिए अंततः सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है। और एक और चीज़ मैं देखती हूँ, अब जब हम कल मामा अपना वचन शेयर कर रहे थे हमारे बीच में, तो उन्होंने कहा था कि हमारा परमेश्वर से एक आपसी, एक स्वयं का रिश्ता होना ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा मसीही समाज रहते हैं, हम एक कलीसिया रहते हैं, तो हमारा एक परमेश्वर के साथ एक स्वयं का रिश्ता होना ज़रूरी है। लेकिन स्वयं के रिश्ते के साथ साथ एक मसीही समाज, एक परिवार के रूप में जब हम एक समाज को गठित करते हैं, वो भी ज़रूरी है कि हम एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में परमेश्वर के वचन में और उसके विश्वास में बढ़ते जाए। जिस प्रकार से अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ये जो थैली आप सब देख रहे हैं, ये एक उंगली में नहीं उठ पा रही है, लेकिन अगर इसी थैली को मैं एक पूरे हाथ के साथ उठाती हूँ तो ये मैं ऊपर उठा सकती हूँ। तो उसी प्रकार से ये जो 5 उंगलियाँ हैं, ये सिर्फ हम सब एक परिवार के लोग हैं, ये हमारा समाज के सब लोग हैं। जब हम एक साथ मिल करके परमेश्वर के वचन और उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा में भर करके किसी चीज़ को, किसी मुश्किलों को फेस करते हैं, तो ये जो थैली एक बार में इतना ऊपर उठ गई है, तो जितनी परेशानी और मुश्किलें हैं, हम एक बार में उसको मिल करके सामना कर सकते हैं और हम उसके ऊपर जयवंत होते हैं। और ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और परेशानियाँ आती, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें थामे रहा है। वो अनादिकाल से है और वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो वो जब ज़रूरी है कि जब हम हमारे बुज़ुर्गों को देखते हैं, हमारे पुरनियों को देखते हैं, वो जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन में बने रहे, थामे रहे, उसी प्रकार से ज़रूरी कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम परमेश्वर का वचन उनको पास ऑन करें, ताकि जब कुछ मुश्किलें आती हैं तो हम ऐसा
गठित होकर मुट्ठी बंद करके उस चीज़ का सामना करें। और ये चीज़ मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मामा मामी का और आप सभी लोगों का कि जब मैं इस देखती हूँ कि ये कलीसिया परमेश्वर में निरंतर बढ़ती हुई जाती है और परमेश्वर में एक आशीषित कलीसिया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी मेरे को जो अभी चर्च बना हुआ है, कलीसिया बनी हुई है, वो पूरी कलीसिया भरी हुई पाई जाएगी। और इस समय देने के लिए थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जैसे भजन संहिता 146 हम पढ़ रहे थे और यहाँ लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। परंतु क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। यहोवा पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है, और जो कोई उसको पुकारता है उसकी वो सुनता है। हालेलुया। हम सब यहाँ पर इसलिए जमा हैं क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है और प्रतिदिन उसका काम बढ़ता जाता है। हालेलुया। सो इस परिवार के लिए आप जानते हैं बीते दिनों में हमारे आदरणीय जिया जी नहीं रहे, प्रभु में वो सो गए, लेकिन उस समय हम लोग सबको यहाँ से जा नहीं पाया। लेकिन ये परिवार जो है वो सिर्फ ये 4 बच्चे और हमारा दामाद भी, ये सब वहाँ पर थे उज्जैन में। लेकिन प्रभु ने बहुत ही ग्रेसफुली, महिमामय तरीके से सब कुछ को पूरा होने के लिए सहायता किया। और जो प्रभु के दास, इनके जो हस्बैंड रहे मेरे जिया जी जो थे, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ब्रीथ तक उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आखिरी तक उनकी सेवकाई बनी रही। चर्च के वो खजांची थे और तब उन्होंने जो वहाँ पर उनका फ्यूनरल हुआ तब लोगों ने बताया कि इनके कार्यकाल में कभी भी पैसे की घटी नहीं हुई, क्योंकि वो क्या करते थे, जो पैसा आता था उसमें कुछ ना कुछ वो जोड़ देते थे। हालेलुया। कई बार कुछ लोग निकाल लेते हैं लेकिन कुछ लोग उसमें जोड़ देते हैं, वो कुछ ना कुछ जोड़ देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लो 800 रुपया आया चंदा तो वो 1000 करके डालते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। 1700 आया तो 2000 करके डालते थे। हालेलुया। और उसी का ये प्रमाण है। सिर्फ मैं जिया जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूँ। हालेलुया। उसी का ये प्रमाण है कि आज हम ये चारों लोगों को प्रभु में स्थिर देखते हैं, प्रभु में धन्यवादित देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। और मैं एक बात बता, ये भैया की इच्छा है कि इस परिवार के लिए वो प्रार्थना करें। वैसे हमारी मैडम इस दुखद घटना को बताए थे, हम प्रार्थना किए थे। मैं अग्रज होने के नाते इस अति प्रिय परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सब आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने तो हमें सिखाया प्रभु, हर स्थिति में धन्यवाद के लिए पिता आपने हमें सिखाया है। हम धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया एक मन होकर के पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, इस अति परिवार को पिता, प्रिय परिवार को आप संभाले हैं, संभाल रहे हैं और संभालेंगे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, उस भैया को मैं अच्छी तरह जानता था, उस परिवार को जब आते थे तो मुझसे स्पेशल मिलते थे। आज मैं सचमुच में प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। उनके बच्चों को अभी कितनी सुंदर गवाही दी गई बेबी के द्वारा। खुदा निरंतर आपने बढ़ाए हैं, निरंतर बढ़ाइए प्रभु। जब यहाँ से जाते हैं खुदा परमेश्वर पिता अपने उस स्थान तक प्रभु, शाम के फ्लाइट में पिता परमेश्वर उनके संग और साथ होइए खुदा। सारी बातों में आपकी महिमा हो, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए खुदा के वचन में आज हम जाएंगे और निकालिएगा एक वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, वेरी कॉमन वर्स है। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय मेरा बहुत फेवरेट वचन है और सब हम जानते हैं। 16 अध्याय और उसका 9th वर्स, 9वां पद। देख यहोवा की दृष्टि
सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की तारीफ करें। और अगर इंग्लिश में कोई पढ़ देगा, हमारा बेटा, कैन यू रीड इन इंग्लिश? कोई पढ़ सकता है? किसी के पास है? शारोन, द आइज ऑफ द लॉर्ड। हाँ, बस बस। द आइज ऑफ द लॉर्ड रन्स, क्या लिखा है? हाँ, टू एंड फ्रो। मतलब टू एंड फ्रो का मतलब होता है आती जाती रहती है। वाओ, कंटिन्यूअसली। प्रेज द लॉर्ड। एक बार जाके आ गई नहीं, हाँ, कंटिन्यूअस। प्रेज द लॉर्ड। अदन की वाटिका के टाइम से यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है, बोलने से कांस्टेंट है, परंतु यहां लिखा है आती जाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाजू वाले को बोलो कि जो कुछ पृथ्वी पर घट रहा है मेरा परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अंधा नहीं हो गया है। हालेलुया। बहरा नहीं हो गया है। वो कहता है मैं अंधा नहीं हूं, ना बहरा नहीं हूं, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं देख ना सकूं, सुन ना सकूं, यहां तक कि मैं हैंडीकैप्ड भी नहीं हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं इतना कमजोर नहीं हो गया हूं कि मैं अपने हाथों को बढ़ाकर तुम्हारी सहायता ना कर सकूं। हालेलुया। इसलिए हमने बोला कि वो पीसे हुओं का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है, अंधों को आंख देता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, तुम मनुष्य पर भरोसा ना रखना, यहोवा पर भरोसा करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम यहोवा पर भरोसा करते हैं, क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि उसकी आंखें लगातार पृथ्वी पर लगी हैं, आ और जा रही हैं कि उसकी सहायता में जिसका मन निष्कपट है। हालेलुया। सिर्फ एक काम करना है, हमारे मन को निष्कपट करना है। हालेलुया। हमारे मन में कई प्रकार की दुष्टता की बातें रहती हैं, कई प्रकार का छल कपट प्रपंच है ना। प्रेज द लॉर्ड। उन बातों को जब हम अलग कर लेते हैं और निष्कपट होकर के एक बालक के समान जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हालेलुया हालेलुया, तो वो हमारी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है। हालेलुया। और जब यहोवा अपनी सामर्थ को दिखाएगा तो कौन व्यक्ति उसके विरोध में काम कर सकेगा? प्रेज द लॉर्ड। कोई उसको रोक नहीं सकता। जब वो हाथों को बढ़ा ले, वो बोलता है कि कौन मुझे रोकेगा? कौन मैं जब द्वार खोलना चाहूं तो हु कैन स्टॉप आवर गॉड? प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम बोलते हैं अरे मेरा काम होने वाला था वो फलाने साहब से, लेकिन किसी ने उसको मेरे विरुद्ध में चुलका दिया तो मेरा काम। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे परमेश्वर को कोई चुलका नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं चुलका सकता? क्योंकि मेरे और आपके लिए एक वकालत करने वाला लगातार वहां खड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लगातार एक चुगली करने वाला भी है और एक वाह 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 वाह, प्रेज द लॉर्ड। चुगली करने वाला पूरे टाइम बोलता देख ये सवेरे उठा नहीं, देख ये गड़बड़ करता है, ये देख ये गुस्सा करता है, देख ये झूठ बोलता है, देख ये लालची है। तब एक वकालत करने वाला है। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, वो सबको परमेश्वर को सुनने देता है, चलो सुनो सुनो सुनो। लेकिन तब यीशु कहता है वो सब चीज ठीक है, ये कमजोर पात्र है, लेकिन इसके लिए मैंने लहू बहाया है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। और तब एक वचन को पढ़िएगा कैसे वो सहायता करता है। जल्दी से, आज बहुत ही 5 मिनट का संदेश है। प्रेज द लॉर्ड। लंबा बोलने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें मैसेज मिलना चाहिए प्रभु से। मैंने बोला प्रभु क्या बोलना है, क्योंकि अभी हम शादी में पूरा 400 किलोमीटर गए और आते समय रास्ता भटक गए तो 650 किलोमीटर चले। आते समय सोचे कि अच्छे रास्ते से जाएंगे तो और उल्टा हो गया। हालेलुया।
लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बहुत ही अरे उसका फोटो नहीं खींच पाए हम लोग ना, फोटो खींच लेना था। एक बहुत ही क्या बोला कि प्रेशियस चीज को हमने देखा, एविडेंस को देखा, एक साक्ष्य को देखा। क्या चीज को देखा मालूम? जहां पर हम लोग रुके थे, शिबू भाई और ये सब मैन भाई सब जानेंगे जहां पर हम रुके थे वहां पर उन लोगों ने बताया कि सर यहीं पर वो पूरी की पूरी भीड़ आ गई थी। हम लोग कंधमाल जिले में उस स्थान पर रुके थे जहां पर वो वाली जीप नहीं जो ग्राहम स्टेन्स को वहीं जलाया गया था, लेकिन वो जीप नहीं, लेकिन दूसरी एक जीप, वहीं की जीप जिसको लोगों ने आकर के जला दिया। पूरा लोहा और जीप का ढांचा वहां रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर हम रुके रहे और बोले साहब यहां पर ही वो सता हुआ था। हालेलुया। लेकिन अभी वहां सेमिनरी चल रहा है और कम से कम 15 बच्चे प्रभु का वचन सीख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो प्रभु मुझे हटा के दूसरे को खड़ा कर देगा। हालेलुया। लेकिन खुदा का काम रुक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो उस स्थान पर हम गए और बहुत ही सुंदर जगह थी। सो बहुत थका था तो हमको टाइम ही नहीं मिला मुझे मेडिटेट करने का। कल रात तक तो पूरा परिवार के काम में लगे रहे और सब बहन भाई सब लोग थे। सो आज सवेरे मैंने बोला प्रभु क्या बोलना है, तब ये वचन प्रभु ने मन में डाला। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 29 और उसका 31 वचन। इसको बंद कर। हाँ हाँ हाँ। ओ प्रेज द लॉर्ड। जब यहोवा ने देखा, कई बार ये लिया सोचती रही होगी कि प्रभु मेरी क्या दुश्मनी है, मेरी क्या गलती है, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रेज द लॉर्ड 29 का 17वां वचन पढ़िएगा। हाँ? ओ कितने लोग स्टडी किए हैं लिया के बारे में? लिया के तो धुंधली आंखें थी। मतलब क्या है, कैटरेक्ट हो गया था क्या उसको? अच्छा बेबी पढ़ ली है। अच्छा या मैं ही बताया हूँ। गर्मी तो नहीं लग रही इसको बंद करने से? ठीक है ना, अल्लाह भी नहीं हो रहा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अब माइक हाँ, लिया की धुंधली आंखें, इसलिए बोला बाइबल चलने में तो मजा आता है। लिया की धुंधली आंखें ना, जब उसको स्टडी आप करोगे तो पता चलेगा कि उसकी जो आईज थी ना, धुंधली लिखा है परंतु इंग्लिश में लिखा है काउ आईज मतलब बड़ी बड़ी आंख। मतलब देखेंगे तो डर जाएगा आदमी, ऐसा वाला रूप था उसका। ये एक प्रकार का डिजीज हो सकता है या पता नहीं मेरे को। काउ आईज, बड़ी बड़ी आंख थी, जैसे थायराइड वालों का हो जाता है ना, देखे हो आप लोग? थायराइड वालों को देखे हो क्या? बड़ी बड़ी आंख हो जाती एकदम। अरे यार एकदम सभ्रांत तरीके से बोल रहा हूं। अरे बोटर्री जानते हो? है बोटर्रा हो, जानते हो बोटर्री? है एकदम आंख निकली हुई, इतनी खतरनाक कुरूप थी वो। और मैरिज के लिए बात हुई राहेल से और लिया को टिका दिया गया। और जब याकूब ने देखा तो परेशान हो गया, बोले ये क्या है भैया, ये तो डरावना चित्र है। यस, और लिया के जीवन में कुछ ऐसी कड़वाहट थी। सोचिए जीवन भर ऐसा होता रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब कोई रिलेटिव आता होगा और दौड़ करके वो आती होगी, अरे बुआ आ गई, फुफ्फी आ गई, और तब लोग बोलते होंगे अरे यार इसको इतना भयंकर दिखती है, अरे कहाँ है राहेल, कहाँ है? हो सकता है माँ बाप जब कपड़ा लेने जाते होंगे तो बोलते होंगे अरे तेरे को ये अच्छा नहीं दिखेगा, वो राहेल को सुंदर है उसको अच्छा दिखेगा। सो मेनी टाइम्स उसके जीवन में इस तिरस्कार को, इस कॉम्प्लेक्स को उसने डेवलप किया। और एक समय आया जब पिता ने जबरदस्ती क्या कर दिया, शादी कर दी। और याकूब के घर में, हमारे सब में से जीवन में बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जिनको वहां जबरदस्ती डाल दिया गया है। यस,
आप उसको चेंज करने में असफल हो और वो बहुत कोशिश करती होगी। कौन? लिया, कि ये परिस्थितियां बदल जाए, मेरी आंखें सुंदर हो जाएं। डॉक्टरों के पास भी गई होगी, ट्रीटमेंट भी लिया होगा, और वो उसमें भी सोचती होगी, किसमें? आजकल देखते हैं ना, गूगल में। परंतु गूगल भी बोल दिया होगा, सॉरी वी आर हेल्पलेस। हालेलुया। और वो रोते हुए याकूब के घर में रुकी। उसने जगह को नहीं छोड़ा। हालेलुया। She did not leave the place. हालेलुया। उसने याकूब के घर को नहीं छोड़ा। परंतु एक काम उसने किया, अपने मन की बातों को प्रभु की ओर बताया। हालेलुया। And the God saw, praise the Lord, यहोवा ने देखा कि लिया क्या हो गई है? अप्रिय हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई देखे या ना देखे, मेरा प्रभु आपको देखता है कि तुम अप्रिय हो गए हो। हालेलुया। मेरा प्रभु आपको देखता है कि तुम्हारे जीवन में नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू हैंडल द सिचुएशन। हालेलुया। जब चेले लोग जा रहे थे और वो नाव में ट्रेवल कर रहे थे और आंधी आने लगी और आंधी बढ़ने लगी, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते अपनी आंखों से उसने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा कि अब परिस्थितियां सर से प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्यों की सहायता खत्म हो गई, संस्थाओं की सहायता खत्म हो गई, इनका दिमाग खत्म हो गया, इनका धन जो रखा था खत्म हो गया, अब कोई सहायता नहीं कर सकता। तब लिखा है यीशु मसीह पानी पर चलते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु उस स्थान पर भी पहुंच सकते हैं जहां आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। जीसस केम रनिंग ऑन वाटर। वो पानी पर चलते हुए दौड़ते चला आया। क्यों? क्योंकि मालूम था अब सिचुएशन बिगड़ गया है, मेरे बच्चे इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी रीति से लिखा है व्हेन गॉड सॉ, इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है व्हेन गॉड सॉ लिया वाज डिस्पाइज्ड। वो धोखा दे दी गई है, छोड़ दी गई है, तिरस्कृत हो गई है, अप्रिय हो गई है। तब यहोवा ने अपना काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने उसके गर्भ को क्या कर दिया? खोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने लिया की आंखों को नहीं बदला, परंतु ही गेव अनदर ब्लेसिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार परिस्थितियों को प्रभु नहीं बदलता। कई बार हम बोलते ब्रदर, प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुन करके आप ऐसा क्यों नहीं किए? प्रभु कहता सॉरी बेटा, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास और कुछ प्लान है। हालेलुया। कई लोग बोलते प्रभु आप उस व्यक्ति से मेरी शादी क्यों नहीं करवाए? कई लोग बोलते प्रभु वो नौकरी मुझे क्यों नहीं मिली? कई लोग बोलते प्रभु मैंने प्रार्थना किया ये क्यों नहीं हुआ? प्रभु कहता सॉरी मैं वो नहीं कर सकता, बट आई हैव अनदर प्लान फॉर यू। हालेलुया। मेरे पास एक दूसरा तुम्हारे लिए प्लान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा बेटर प्लान है। हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा प्लान था और परमेश्वर ने बोला तेरी आंखें तो वैसी रहेंगी, तू ऐसी असुंदर रहेगी, सुंदर नहीं बन सकती, बट तेरी कोख को मैं खोल दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ओपन हर वूम। उसके कोख को परमेश्वर ने खोला और परमेश्वर ने एक बच्चा उसको दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो लिया गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। रूबेन का मतलब है गॉड हैज सीन माय अफ्लिक्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेरे दुख को देखा है, सुना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में भी रूबेन का अनुभव प्रभु चाहता है। हालेलुया। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर कुछ नहीं बन पा रहा है, हालेलुया, आप प्रभु से कहें प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परंतु रूबेन का अनुभव जो लिया के जीवन में था, मुझे वो अनुभव चाहिए। गॉड विल गिव यू। वो राजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, वो आपसे और मेरे से प्रेम करता है। हालेलुया। उसने रूबेन को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और रूबेन जब उसको मिल गया, उसकी आंखें तो सुंदर नहीं हुई, परिस्थितियां नहीं बदली,
वही याकूब है, वही घर है, वही आंखें हैं, वही विकृति है, लेकिन वो कहती है कि अब चूंकि मुझे रूबेन मिल गया है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। हालेलुया। लोगों का जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में रूबेन का अनुभव देता है, लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग आपको तुच्छ और निकम्मा समझते हैं, एक दिन वो आपसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। रूबेन के बाद उसने सोचा, प्रभु हो गया, बस मेरी नामधराई आपने दूर कर ली। अब तो याकूब मेरी ओर दृष्टि करता है कभी कभी, पहले तो बिल्कुल मेरी तरफ देखता भी नहीं था। चाय ले जा करके मैं देती थी तो वो बोलता था, अरे तू क्यों आई है, अरे उसको भेज, राहेल को भेज, तू मत आया कर, एक काम कर किचन में चाय बनाया कर और मेरे को ला करके देने के लिए किसको भेज। हालेलुया। परंतु उसने बोला, प्रभु अब तो मेरे से वो चाय भी ले लेता है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ह्यूमिलिएशन, प्रेज द लॉर्ड, जो उसके जीवन में ह्यूमिलिएशन था, जो पीड़ा था, दुख था, उससे वो ऊपर आ गई। हालेलुया। और उसको समझ में आया, वाओ वंडरफुल, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। और उसने मुझे क्या दिया? ओ प्रेज द लॉर्ड, उसने मुझे क्या अनुभव दिया? रूबेन का अनुभव दिया। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब खत्म हो गया। लेकिन एक बार प्रभु, व्हेन गॉड स्टार्ट्स टू गिव ब्लेसिंग, जब वो शुरू करता है आशीष देना, तो मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर अपने आप को रोक नहीं सकता। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। एक आशीष दे के वो रुकता नहीं। इसीलिए जो प्रभु में आते हैं उनका कामकाज भी बदल जाता है, उनके घर में शांति भी आ जाती है, उनके घर में धन भी आ जाता है, उनका सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। एक बार हमारी बहन है जामगांव वाली, वो हर बार उसकी गवाही बोलता हूँ। पहले बस में आती थी पैदल बहुत दूर चल करके, प्रेज द लॉर्ड, फिर साइकिल में आती थी तो पूरा भीग जाती थी पसीने पसीने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके हस्बैंड को उसके घर के लोगों ने जादू करके मरवा डाला था। जादू करके हस्बैंड को मरवा दिए। तब वो प्रभु में आई। प्रभु में आने के बाद प्रभु में स्थिर और दृढ़ हो गई। हालेलुया। और आज भी ये प्रभु में है। वो आती थी पसीने में भीग जाती थी और बार बार बोलती थी, भैया मैं बहुत थक जाता हूँ, साइकिल में आता इतना थक जाती हूँ कि मेरे को वचन सुनते सुनते मेरे को थरथराहट लगती है। तब प्रभु से वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु, और प्रभु ने उसके दुख पर दृष्टि की और नई वो उसको वो छोटी गाड़ी दी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको याद होगा वो आई थी प्रार्थना करवाने। प्रेज द लॉर्ड। आज गवाही भी दी थी। यस, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर रूबेन के अनुभव में जाता है और आज भी वो अपने हाथों को रोकता नहीं। रूबेन के बाद और उसके बाद 33 पद पढ़िएगा जल्दी से। हालेलुया। शिमोन एक केवल नाम नहीं है, परंतु शिमोन एक अनुभव है। हालेलुया। आपके जीवन में रूबेन अनुभव है कि नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। कि अभी भी आप वही दुख में, तकलीफ में? नो 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 नो। प्रभु को जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तकलीफ को देखेगा और प्रभु हमारी सुन लेगा। दूसरा नाम जो है वो क्या है? शिमोन। शिमोन का मतलब सुन लेना। प्रेज द लॉर्ड। मतलब एक बार देखा, दूसरी बार सुना। प्रेज द लॉर्ड। और काम किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आशीष लगातार देना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं ये प्रोफेटिकल वर्ड आ रहा है आपके जीवन में। अगर आपने प्रभु को जान लिया है तो आपको एक आशीष में आप प्रभु नहीं कहता, अरे बस 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 इतना पर्याप्त है। कई बार होता है ना, मम्मी पापा बोलते, देख तेरे को ये कमीज दिलवा दिया ना, आप बोलना नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता है, बोल बेटा, कीप ऑन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो बोलता है, जिसने अपना निज पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, वो तुम्हें और क्या नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दे। प्रभु से हम छोटा छोटा मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दे। अरे प्रभु कहता, मैंने अपने बेटे को दे दिया तुमको। प्रेज द लॉर्ड। तो और क्या कुछ ना देगा। हालेलुया। सो रूबेन के बाद उसके जीवन में क्या है? दूसरा नाम शिमोन। प्रेज द लॉर्ड।
शिमोन का मतलब यह है कि उसने सुन लिया। सुन लेने का मतलब यह है पहले भी सुन लेना, पहले देखा, दृष्टि किया, प्रेज द लॉर्ड, एक प्रमाण दिया। और सुन लेने का मतलब, अब मुझे ऐसा पवित्र आत्मा बता रहे हैं, सुन लेने का मतलब अब इस स्त्री को, लिया को कॉन्फिडेंस आ गया, हालेलुया, कि अब वो मुझे देना शुरू कर दिया है और वो सुनता ही रहेगा। हालेलुया। कोई सुने या ना सुने, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता रहेगा और वो मुझे देता रहेगा। कंटिन्यूअस ब्लेसिंग। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। एक दो नहीं परंतु कंटिन्यू। और तब तीसरा एक और आगे पढ़िएगा। फिर वो गर्भवती हुई। वाव, हाँ, अरे ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। अब की बार मेरा पति मिल जाएगा। हालेलुया। आई विल जस्ट हैव माई हस्बैंड। मैं उसे प्राप्त कर लूंगी। इसका मतलब एक और चीज प्रभु कह रहा है कि पति अभी तक तो देखता भी, अभी जरा जरा देखना शुरू किया, चाय लेना शुरू किया, जरा अरे तुम भी बैठ जाया करो। उसको बोला होगा राहेल को, अरे कभी कभी लिया को भी बैठने दिया कर, क्या दिन भर तू आती। हालेलुया। परिस्थितियां बदल रही हैं, परंतु वन डे मेरा पति मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब कंप्लीट रिस्टोरेशन। हालेलुया। परमेश्वर आपको कंप्लीटली बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, कोई कमी घटी है, एक दिन परमेश्वर सारी कमियों को दूर कर लेगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। कंप्लीट रिस्टोरेशन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पति मुझे मिल जाएगा। और इसका नाम रखी है, उसका मतलब होता है जुटना। जुटने का मतलब क्या है? परमेश्वर और मैं क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। अभी तक तो परमेश्वर केवल दूर से सुन रहा था, देख रहा था, काम कर रहा था, बट नाउ परमेश्वर एक साथ हो गए। हालेलुया। अब मैं और परमेश्वर की दूरी खत्म हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि मैं और यीशु मसीह एक हो जाएं। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हारे भीतर, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हालेलुया। और वो हमारे भीतर आ गया है। जुट जाना। और तब एक और पद है, 35 पद पढ़िएगा। यस। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए आप? चौथा पॉइंट है यहूदा। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद आपके जीवन में कब आएगा? स्तुति आपके जीवन में कब आएगा? धन्यवाद। इंग्लिश में लिखा प्रेज। प्रेज कैसे आएगा? एक व्यक्ति के जीवन में जब वो प्रभु पर भरोसा करता है, वो आशीष को प्राप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके दुख पर दृष्टि करता है। परमेश्वर उसकी परिस्थितियों को बदलता है, एक नई आशीष उसको देता है। हालेलुया। और तब परमेश्वर आशीष पर आशीष देता जाता है। एक समय परमेश्वर उससे जुट जाता है और जुटने के बाद उसके जीवन में धन्यवाद का अनुभव आता है। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए लिखा है तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। हालेलुया। तूने मेरा टाट उतरवा करके आनंद का। कितने लोगों के जीवन में वो आनंद का पटुका है। शैतान ने जो कुछ हमसे छीना है सब कुछ हमको लौटाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं एक दिन वो हमारे आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। वहाँ ना शोक होगा, ना पीड़ा होगी, वहाँ पर कोई विलाप नहीं होगा, वहाँ पर अनंत आनंद होगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ को लौटा रहा है। इसलिए इफिसियों की पत्री को निकाल करके एक वचन को पढ़िएगा। मुझे पवित्र आत्मा स्मरण दिला रहे हैं। इफिसियों की पत्री। थैंक यू होली स्पिरिट। इफिसियों, प्रेज द लॉर्ड। या इफिसी 1 और उसका 10 पद से पढ़िएगा। 10
कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। पड़ोस वाले को बोलो, मैं मसीह की प्रॉपर्टी हूं, मुझे परमेश्वर एकत्रित करेगा। हालेलुया। मसीह में अगर आप जुड़े हैं तो आप छोड़ नहीं दिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह से अगर आपका संबंध है, अगर मसीह का लहू तुम्हारे जीवन में कार्यकारी है, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, अगर प्रभु का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, तो परमेश्वर एक दिन आपको एकत्रित करेगा। हालेलुया। स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दिन वो हमको एकत्रित करेगा, एक दिन वो जमा करेगा, लेकिन जमा करने के पहले वो ये सारे अनुभव को चाहता है। शिमोन का अनुभव, रुबेन का अनुभव, प्रेज द लॉर्ड, और लेवी का अनुभव और यहूदा का अनुभव। हालेलुया। ये चार अनुभव अगर हमारे जीवन में हैं तो एक दिन हम एकत्र किए जाएंगे और स्वर्ग हमारे लिए इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी आकर के रहो। हालेलुया। और इसलिए जब मेरी बड़ी बहन की मृत्यु हो रही थी और मेरे बड़े ब्रदर आए हुए थे अमेरिका से, जब रीता दीदी की डेथ हो रही थी, और कुछ दिनों पहले जब बड़े ब्रदर आए थे, बहुत रोने लगी, और तब वो बोलने लगी भैया, और वो रो रही थी सिसक के, और जब उससे मिली तो भैया बोले, कैसे रीता, क्या हो गया? तब बोली, भैया कुछ नहीं, अपन लोग खेलते थे ना वो क्या बोलते हैं, छुपा छुपोल, तो उसमें बोलते थे अव्वल राजा दुअल दरोगा तियल तेली। तो मैं अव्वल राजा हो गई भैया वहां जाने के लिए, और बहुत जोर से वो चिल्ला के रोई और मेरे भाई भी रोए। तब उसने बोला, भैया ने बोला, अमेरिका वाले भैया ने बोला कि सुन, तू अव्वल राजा हुई है, लेकिन याद रखना कि एक विश्वासी के जीवन के लिए मृत्यु नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो डेथ इन द लाइफ ऑफ राइचस। लिखा है, धर्म की बाट पे मृत्यु का आता पता नहीं रहता। हालेलुया। धर्मी के मार्ग में मृत्यु का कोई रोल नहीं है। हालेलुया। क्योंकि एक दिन हम यीशु के पास जाएंगे और वो हमको कंप्लीट रिकवरी देगा, वो हमको पूरा का पूरा भरपाई कर देगा। हालेलुया। जो कुछ तुमने खोया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज बड़े उसमें अचानक याद आ रहा है, उस गाने को हम गाएंगे प्रार्थना करते समय, वो न न यीशु तेरे बिना दिल मेरा, है ना। मसीह में जो कुछ तुमने खोया है उसको क्या करोगे? प्राप्त करोगे। हालेलुया। सो आइए हम आंखों को बंद करें। हमारे जीवन में कड़वाहट की दशा में हम हैं। लेवी उसके जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, लिया के जीवन में जैसे परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थीं। बोलना आसान है, परंतु कैसे जी रही होगी, लेकिन यीशु ने सुन लिया। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। यीशुआ, हर दिल में तू बना। थैंक यू जीसस। यीशुआ, हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। हर एक जन प्रार्थना करें। यीशुआ, हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। तेरे दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन बेचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है,
भाई प्रार्थना में सहायता करें।